Good morning, students. For the topic of the marketing management chapter, that is first is function of management, right? So हमने philosophies कर ली थी, meaning कर ली थी, importance कर ली थी. आज हमने करने हैं start functions of management. राइट. सो फर्स्ट फंक्शन है हमारा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले जब आप मार्केटिंग करने जाते हो ना, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखते हो कि मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट में कस्टमर्स कैसे हैं, कौन सी मार्केट को आपने टारगेट करना है, उनकी नीड क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है ना. सो उन चीज़ों को फर्स्टली आप एनालाइज करते हो, मार्केट इन्फॉर्मेशन को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनके प्रोडक्ट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी फर्दर हैं, ठीक है, कौन से खतरे हैं, वो सब चीज़ों को आप एनालाइज करके एंड आफ्टर दैट गैदरिंग एनालाइज करते हो सारी इन्फॉर्मेशन को. आफ्टर दैट यू डू प्लानिंग फॉर योर ओन. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, इनकी सबको आप एक कैटेगरी सी बनाकर देन आप देखते हो कि आप किस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हो सो दैट आपका मार्केट में मैक्सिमम शेयर बने. Later on there is a product designing and development. After that you designed your product which you offer in the market, in which basically the decision related to quality standard, their shape, their design, what type of packaging, how many models, how it can be made better than your competitors, like all these things, color, design, कितनी रेंज में देना है, एवरीथिंग वो आप यहाँ पे डिसीज़न लेते हो. देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में आफ्टर दैट फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग भी करते हो. फिर आप अपने प्रोडक्ट के पूरे स्टैंडर्ड वाइज उनको बनाते हो, उनको ग्रेड देते हो कि ये फर्स्ट क्वालिटी का है, या ये सेकंड का है, ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, या ये सी ग्रेड का है. होते हैं ना प्रोडक्ट्स ऐसे डिफरेंट ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्ड के, कि ये सबसे सुपीरियर का है, ये उसके बाद का है, ऐसी चीज़ें. आफ्टर दैट आप करोगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग. फिर आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हो, उसको लेबल लगाते हो, लेबल के ऊपर जो भी आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है वो देते हो, है ना, सब चीज़ मेंशन कराते हो, पैकेज, वेब पर, ठीक है, आप जो भी आपने उस पर लिखना है सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव ऑल्सो. देन आप ब्रांड, समटाइम्स क्या होता है, कोई एक स्पेशल नेम आप देते हो अपने प्रोडक्ट को, है ना. ब्रांड नेम तो ऑब्वियसली स्पेशल नेम होता है जिससे आपके प्रोडक्ट की पहचान बनती है मार्केट में. तो फिर आप अपना ब्रांड डिसाइड करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल सोनी है, BPL एक्सेट्रा यूजिंग कंपनी नेम यूज़ कर रहे हैं, वेयर एज एरियल, टाइड एक्सेट्रा आर स्पेशल ब्रांड नेम सेलेक्ट किया गया है कंपनी ने, वो यूज़ करते हैं. मतलब बेसिकली जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन बनती है आपके प्रोडक्ट की. उसके बाद आपका आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. अब एक बार आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, उसके बाद आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना. जैसे कि उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन मोटो ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें आप जितने भी मेंटेनेंस, देखो आपको पता है कि कुछ की वारंटी होती है 1 साल, 2 साल, कईयों की 5 साल, है ना. उतने टाइम पीरियड में फिर आप उनको सर्विस फैसिलिटी देना, टेक्निकल सर्विसेज देना, दूसरी मेंटेनेंस सर्विसेज देना, वो सारा आप मेंटेन करते हो सो दैट आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे. फिर आप प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट का ऐसा रखते हो कि जिसमें कि ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि अपने मोटिव के अकॉर्डिंगली, अगर तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स को आप रीचेबल होना चाहते हो तो आप प्राइस मॉडरेट सा रखते हो. बट अगर आप डिमांड और अपने प्रोडक्ट की डिमांड से नहीं, आपको अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वाइज या अपने प्रोडक्ट का लार्ज प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हो. देयर आर सम डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर प्राइस डिसीजन. फिर यहाँ पर आप प्राइस डिसाइड करते हो. बट येस, आप इसमें अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के प्राइस, उनकी जो भी प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो आप ज़रूर माइंड में रखते हो, एंड डिमांड पैटर्न ऑल्सो. देन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सेलिंग करना, कौन सी प्रमोशनल टूल आपने यूज़ करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, वो सारी चीज़ें आपने देखना है यहाँ पर, ठीक है ना. आपका कौन सा टेक्निक होना चाहिए. देन फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होता है आपके चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा. ये डिसीज़न लेना कि कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, कितना रखना है, वो सारे डिसीजंस को लेना, दैट इज़ कम अंडर फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कि आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, आपने
एयर करना है, बाय रोड करना है, शिपिंग करना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने गुड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो, जहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर हैं आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। वो कह रहे हैं इट इज़ नॉट ओनली दैट फिनिश्ड गुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बट ऑल्सो द रॉ मटीरियल आपने लाना भी है, तो कौन से वेरियस ट्रांसपोर्टेड मीन्स को यूज़ करके लाना है, दीज ऑल डिसीजंस कम अंडर द ट्रांसपोर्टेशन एंड योर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि आपने अपने वेयर हाउस को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे करना है, सो दैट जो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप है वो एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि हमें पता है मेनली हमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है कि गुड्स प्रोड्यूस एक टाइप पर होते हैं, लेकिन जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, जो लेटर ऑन भी होती है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ ड्यूरिंग द टाइम गैप, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन हो जाए मॉइस्चर से, आपका इंसेक्ट से, रूडेंट से, थेफ्ट से। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में। सो दीज आर द फंक्शंस कम्स अंडर द मार्केटिंग ओनली, राइट। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स, जिस पर पूरी की मार्केटिंग डिवाइडेड है। मार्केटिंग मिक्स इज रेफर्स टू द इंटीग्रेंट्स और द टूल और द वेरिएबल्स विच द मार्केटर मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द पर्टिकुलर मार्केट, है ना, जिनको यूज़ किया जाता है टूल को और इंटीग्रेंट्स को, जिस पे पूरी मार्केट बेस्ड है और आपस में इंटरैक्शन के लिए वो चलती है। सो कह रहे हैं मार्केटिंग मिक्स इज़ द एसेंस ऑफ एनी मार्केटिंग इंडेवर एंड इट इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अ फर्म। मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ये, ठीक है ना। सो द फर्म लुक्स फॉर हैविंग ट्रांजैक्शन विद कस्टमर, बट टू हैव अ ट्रांजैक्शन the firm has to develop a product or service or design it, pack it, name it, price it, promote it, distribute it, है ना। ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। सो मार्केटिंग मिक्स इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, दैट इज़ 4 P's बोला जाता है इनको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस मतलब प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। सो फर्स्ट वी विल डू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली इसमें ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना। प्राइस बताए, प्राइस को कुछ फैक्टर्स जो डिटर्मिन करते हैं वो, प्लेस, फिजिकल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सिलेबस से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कट गया है, ठीक है। देन प्रमोशनल टूल, वो सारे आपके, है ना, कि डिफरेंट टूल्स हैं। अब पहला हम करते हैं दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंडर आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स है, इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, कितने साइज़ में होना चाहिए, कैसे उसका डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए। सो एवरी डिसीजन कम अंडर द प्रोडक्ट मिक्स, है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे। अब जैसे फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ ब्रांडिंग। सो कहते हैं ब्रांडिंग इज़ द बेसिकली नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन टू द प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट। जेनरिक नेम refers to the name of whole class of the product, for example toilet soap is a generic name, मतलब जो कॉमन नेम होता है जिसको हम कॉमनली बोलते ही हैं, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। तो जैसे टूथपेस्ट है ना, वो एक जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम होते हैं, 2 तरह के नेम होते हैं, एक होते हैं ब्रांड नेम, एक होता है जेनरिक नेम। जो जेनरिक नेम है दैट इज़ अ कॉमन नेम, कॉमन नेम जो उसकी वर्किंग ही उसको डिसाइड, सोप है ना, दैट इज़ बेसिकली जेनरिक नेम। टॉयलेट सोप है, ये टॉयलेट सोप है, उसका अब कोई नाम नहीं होता, बट ये टॉयलेट सोप है ना, टॉयलेट पेपर है, तो वो एक जेनरिक नेम होते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल ब्रांड नेम्स होते हैं दैट इज़ नेम विच इज़ गिवन बाय द कंपनी ऑनर्स, और that is basically provide the identification to their product. It can be in the form of name, symbol, design, etc. And the branding is not only done to identify the seller or the producer but also to make product superior than their competitor products, because ऑब्वियसली जब किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, देन ऑब्वियसली दैट इज़ नोटिसेबल, है ना। सो उस ब्रांड को इतना पॉपुलर बनाना कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सुपीरियर लगे, ठीक है ना। सो ब्रांड इज़ बेसिकली नेम एंड मेन मोटिव इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन।
After that there are various terms related to the brand, like brand name, brand mark, trademark, right? So brand is the identification of the product. It can be in the form of name, symbol, design, जैसे सर्फ, डेटॉल, नाइक, एक्सेट्रा. दीज आर दी नेम, दीज काइंड ऑफ दी सिम्बल्स. जैसे आपको पेप्सी पे मिलते हैं, है ना, कोक वगैरह पे साइन मिलते हैं. दीज आर दी यूजुअली सिम्बल्स. नेम इज़ अगेन वही आप जिस नाम से उसको बुला रहे हो, ठीक है ना. जैसे डेटॉल बोल रहे हो, सर्फ बोल रहे हो, है ना, वो ठीक है. ब्रांड मार्क इज़ बेसिकली वो एक सिंबल सा और साइन सा, एक निशान सा होता है. जैसे महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, पेप्सी साइन ऑफ रेड ब्लू बॉल, है ना. एक बॉल से भी आपको अब नाइक का एक होता है शेर टाइप सा, है ना, एरो, सॉरी शेर आपका किसका होता है, आई थिंक पूमा का, हाँ पूमा का शेर सा होता है, ठीक है. और नाइक साइन होता है एरो टाइप में, है ना, जैसे ये लगा हुआ एरो में, तो वो होता है मार्क. एंड ट्रेड मार्क इज़ बेसिकली इज़ अ गिवन लीगल प्रोटेक्शन. आप अपने मार्क को एक लीगल प्रोटेक्शन दिलवाते हो सो दैट अदर फर्म कैन नॉट कॉपी दैट साइन, ठीक है ना, और दैट नेम. तो उसको बोलते हैं ट्रेड मार्क. इज़ अ given legal protection is called trademark, and no the firm can use the name or sign for which a company get legal protection, right? Now there are some good qualities of the good brand name. सबसे पहली बात, it should be short and simple so that easily everyone recognize and remember it. It should easy to pronounce, है ना, pronounce, and if it difficult the customer will hesitate to demand for it, right? It should be suggestive, like नाम से ही पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है. जैसे उजाला is suggesting for brightness. Hair and care, we know that hair and care it means it's a oil. Hajmola, it means it's for digestion system, like these kind of, it should be suggestive. Then it should be unique and distinctive, different होने चाहिए थोड़े से, different हो, easily you know not lose its identity, बीच भीड़ में गुम ना जाए. And it should be selected after considering its meaning in the other languages and the culture also, because sometimes the brand name Nova given to ambassador car means does not go in Spanish, and such type of name should be avoided, ना. तो उनके दूसरी लैंग्वेजेस में भी नेम देख लेने चाहिए. एक एग्जांपल और था, आई थिंक किसी ने चप्पल को ऐसा नाम दे दिया था, दूसरे कल्चर में आई थिंक उनका कोई रिलीजियस वर्ड था, राइट. सो ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अब एडवांटेजेस तो इसके हैं. पहली बात तो हेल्प करता है इन द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ जी ये मेरा प्रोडक्ट है विद दिस ब्रांड नेम, ठीक है. उसके बाद हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट. आप इसको अपने नाम होगा तो आप इजीली प्रमोट कर सकते हो मार्केट में प्रोडक्ट को, है ना, इजीली बता सकते हो ये प्रोडक्ट है. डिफरेंशियल प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, चार्ज हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, कि ये मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट है. ईजी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट. ऑब्वियसली एक आइडेंटिफिकेशन होगी तो यू कैन ईजिली इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इन दी मार्केट. ये तो था आपके ऑनर्स के लिए. कस्टमर ने लिया है वही, उनको प्रोडक्ट को पहचानने में हेल्प हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, क्वालिटी की इंश्योरेंस हो जाती है उनको. कस्टमर कैन बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. सिंबल स्टेटस हो जाता है सेट्स के, हम ये वाले ब्रांड का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम वो वाली ब्रांड का ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको स्टेटस सिम्बल्स मिल जाते हैं. नाउ पैकेजिंग होता है गुड को बच्चे पैक करना. अब पैकेजिंग जो है वो आगे फर्दर आपकी 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. प्राइमरी मतलब जहाँ पर बिल्कुल इनिशियल गुड को फर्स्ट पैक किया जाता है. जैसे अगर हम एग्जांपल ले टूथपेस्ट का, तो जो उसकी ट्यूब है पेस्ट की, दैट इज़ योर प्राइमरी. सेकेंडरी मीन जो उसको ये उसके बाद ये बॉक्स दिया जाता है, दैट इज़ सेकेंडरी. एंड ट्रांसपोर्टेड जब उनको बड़े से कार्डबोर्ड में डालकर भेजा जाता है इधर उधर फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए, और एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको बोले जाते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. अब जैसे चिप्स है, चिप्स में सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग हुई पड़ी है. कॉलगेट में हमें पता है इसमें प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी नहीं है, इसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी. इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों होगी, तीनों होंगी, ठीक है ना. अच्छा, डिफरेंट देखो, ये लेस का ये प्राइमरी है, ये ट्रांसपोर्टेशन है. उसके बाद ये प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है ना. तो उसके बाद जब उनको बॉक्स में भी डालेंगे तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी.
अब इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली जब हम चीज़ों को पैक क्यों करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी डैमेज से, है ना, प्रोटेक्शन फर्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंस है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ येलो और ब्लैक पैकिंग अल्फ़ाबेट के, वी कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम फार ऑफ दैट इट इज़ अ कॉडक्स प्रोडक्ट्स, है ना। एंड रेड कलर, यूनिक शेप ऑफ द कोक बॉटल, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, मतलब उनको आइडेंटिफिकेशन भी मिल जाता है, आइडेंटिफाई भी करने में हेल्प होती है अगर अच्छी पैकेजिंग को। मोरोवर कन्वीनियंस हो जाता है यूज़ करना, कैरी करना, प्रमोशन भी होता है, क्योंकि जब हम उनको पैक करते हैं तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है और सेकेंडरी इवन होती है, दोनों पे ना उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत कुछ लिखा होता है। सो वी कैन ईजिली प्रमोट अवर प्रोडक्ट ऑल्सो, कि मतलब उसमें इनोवेटिव पैकेजिंग करो, कुछ अच्छा सा लिखो, मतलब है ना, अट्रैक्टिव कलरफुल एंड इनोवेटिव पैकेजिंग अट्रैक्ट द कस्टमर, स्पेशली इफ़ द प्रोडक्ट इज़ चिल्ड्रंस प्रोडक्ट, है ना, तो प्रमोशन में भी हेल्प होती है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन को लगता है साफ़ सुथरे तरीके से पैक, हम कई बार खुली चीज़ ओपन पड़ी हो तो उनको यूज़ करने के लिए हेजिटेट होते हैं। अब जो प्रॉपरली पैक्ड है, प्रॉपरली एक वे से डिज़ाइंड है, तो हमें लगता है कि ये हेल्दी भी है और सेफ भी है टू यूज़। देन सेल्फ सर्विस आउटलेट हो जाता है, खुद हम वेरी पॉपुलर रहते हैं कि जिसमें क्या होता है, ईजिली जनरली प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर पिक्ड बाय द बायर मोर क्विकली, है ना। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, बिल्कुल ये बोला, जैसे पैकेजिंग से पता लगता है, हम जाते हैं शॉप पे, हमें लाल वाले लेस दे दो, हमें ब्लू वाले लेस दे दो, हमें ग्रीन वाले लेस दे दो, तो ये उनके पैकेजिंग की जो है उनकी वो एक तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन बन गई, हमें उनके टेस्ट के हिसाब से, है ना, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। एंड इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, शेप्स चेंज होकर आती रहती हैं चीज़ों की, पैकेजिंग चेंज होती रहती है, सुंदर सी लगती है, अट्रैक्टिव सी लगती है। कई बार बहुत ज़्यादा हम लोग कोई बाउल वगैरह में कोई चीज़ आते हैं, पैक होके आते हैं, तो हम ले लेते हैं, चलो बाद में ये बाउल भी यूज़ हो जाएगा, है ना। सो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है ना, जिससे वो बिल्कुल ही मार्केट स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इवन मिल्क कैन बी स्टोर फॉर 5 days विदाउट रेफ्रिजरेटर, कुछ ऐसी पैकेजिंग आ जाती हैं, मतलब जिसमें वो उनको अट्रैक्टिव स्कोप्स मिलते हैं, सो दैट दे कैन यूज़ इट इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। सो रिमेनिंग वे विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।